बिहार में अब दो ही बात की चर्चा हो रही है। एक तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना और दूसरा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए ले जाना। लेकिन इन सब के बीच में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद कई बातें निकलकर सामने आई, जहां एक तरफ ये बातें अब स्पष्ट होकर के सामने आ गई हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर नस पकड़ लिया है। और ये कमज़ोर नस क्या क्या है, इसको एक एक करके नीरज कुमार ने उंगली पर गिनवा दिया है, जिसको लेकर के 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार का दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों तक ला करके खड़ा कर देंगे। यानी कहने का तात्पर्य सीधा है कि 2024 में विदाई भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सपना को कहीं ना कहीं छीन लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो कुछ भी हुआ है उसमें जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो बिहार से अब दिल्ली की यात्रा करेंगे और विपक्ष को एकजुट करेंगे, वहीं नीतीश कुमार के इस बात पर कहीं ना कहीं सहमति व्यक्त करते हुए और जो नीतीश कुमार ने कहा है, जितनी बातों को उन्होंने स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उन सारे कमियों को, कमजोरियों को नीरज कुमार ने उंगली पर एक एक करके गिनवा दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, उसके बाद नीरज कुमार को सुनिएगा कि नीरज कुमार ने कौन कौन सी कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है, जिसके बदौलत आने वाले 2024 के चुनाव में चित करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है। सर अब दिल्ली राज्य में जो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मिलने के, अपोजिशन के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं आप? दिल्ली जाएंगे। बीजेपी अरुणाचल और मणिपुर बचा नहीं पाए, 50 सीट में समेटने की बात कर रहे हैं। ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है, सरकार से हटने के बाद राजनीतिक स्वास्थ्य ज़्यादा असुविधाजनक स्थिति में नहीं ना है। अरे जनता दल भारतीय जनता पार्टी के बदौलत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में नहीं चुनाव लड़ा था। हम आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे और हम जीत के आए थे। हम बिहार की पार्टी थे। उत्तर पूर्व के राज्य में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी को वोट मिला है, तब विधायक न ले जाइएगा। और जो पटिया को वोटवा मिला है वो भी लोकतंत्र में हरण कर लीजिएगा क्या? वो तो आपको अधिकार है नहीं, वो तो पार्टी के नाम पर वोट मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता वियोग में राजनीतिक बेचैनी में हैं। तो जब एक पोस्टर में इतना परेशान है, जब देश में निकलेंगे तब तो हमको लगता है कि राजनीति का ब्लड प्रेशर इनका और ज़्यादा बढ़ेगा। अरे भाई हम लोग कभी क्या चीज़ हम हैं? हम लोगों ने कभी अरे कहाँ हमने दावा किया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? हम तो विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हमारे एक पोस्टर लगने से हमारे विरोधी बेचैन हो गए हैं। तो लोकतंत्र में हमको अधिकार नहीं है अपनी पार्टी, अपने सरकार, अपने कामकाज के बारे में चर्चा करने का। इसलिए हमारा उद्देश्य है विपक्षी दलों को एकजुट करना, और एकजुट जब हम कर देंगे तो हमको ये भरोसा है कि देश की जनता इस जुमलेबाज सरकार से, जो केंद्र में बैठी हुई है, जो पिछड़े राज्यों के विकास का विरोधी है, जो सामाजिक रूप से जो दबे कुचले लोग हैं उनके हिस्सेदारी के खिलाफ है, जो जातिगत जनगणना का विरोध करती है, ऐसे तमाम सवाल जो जिसने बिहार ने आईना दिखाया है, वैसे तमाम सवालों पर गोलबंदी करके हम देश की राजनीति में एक हस्ताक्षर करने के लिए गैर भाजपा दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।